नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ऐसे लक्षण के बारे में। अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि 1 से 2 दिनों के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी या फिर आज के दिन भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो वो कौन कौन से लक्षण है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ना आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद ही आपकी डिलीवरी सही मानी जाती है। यानी कि 37 वीक से लेकर 40 वीक तक, 41 वीक तक कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी का 9 महीना लग गया और महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि हमारी डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। तो चिंता मत कीजिए, अपने आप ही डिलीवरी होगी। ड्यू डेट तक वेट कीजिए और तब भी डिलीवरी नहीं होती है तो डॉक्टर के पास जाइए, देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिलीवरी नहीं हो रही है। वैसे तो टाइम है तो आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जी, क्या होता है ना कि कुछ लक्षण तो आपको पहले ही पता है कि अगर ये आपके साथ हो रहे हैं तो डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे कि बच्चे का हेड ऑन पोजीशन में आना, इसके अलावा सर्विक्स आपका खुलने लग जाना। जब आप प्रेगनेंसी की 9 महीने की स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर फिंगर की सहायता से आपके सर्विक्स को चेक करते हैं, क्योंकि डिलीवरी से पहले ना आपके बच्चेदानी का मुंह थोड़ा थोड़ा करके खुलना स्टार्ट हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो डॉक्टर ये देखती हैं कि आपका सर्विक्स कैसा है। सभी महिलाओं का जो ड्यू डेट होता है ना 40 वीक का होता है, लेकिन जब डॉक्टर सर्विक्स को चेक करती हैं तो उसके बाद वो आपको एक डेट और दे सकती हैं कि इस दिन आपकी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी 40 वीक से पहले भी हो जाती है। तो डॉक्टर के पास जरूर जाके आप चेकअप करा लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी से कुछ दिन पहले आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज भी हो जाता है। म्यूकस प्लग कैसा होता है, बिल्कुल जैसे बलगम आता है ना, नाक में म्यूकस आता है, इस टाइप का होता है। और ये गुलाबी कलर की धारी के साथ, रेड कलर की धारी के साथ, ग्रीन कलर की या फिर ब्राउन कलर की धारी के साथ आपको देखने को मिलती है। और म्यूकस प्लग डिस्चार्ज आना बहुत बुरा लक्षण होता है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो गया तो आज या कल में डिलीवरी हो जाएगी, हो भी सकती है, लेकिन 2 से 5 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग महिलाओं का अलग अलग होता है। और आपको बार बार झूठे संकुचन भी आते हैं, यानी कि फॉल्स लेबर पेन आते हैं, जिसमें कि आपका ना पेट टाइट हो जाता है, कमर से दर्द स्टार्ट होता है, पेट की तरफ आ जाता है, बिल्कुल पीरियड की तरह। तो ये अभ्यास लेबर पेन होता है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि अगर आप अपना पोजीशन चेंज करते हैं या फिर 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद यह दर्द आपका खत्म हो जाता है। जितना रहता है उतना ही रहता, बढ़ता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मेन लेबर पेन के बारे में। अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया तब आपकी डिलीवरी तुरंत हो जाएगी, यानी कि आज हो जाएगी, कल तक हो जाएगी, ठीक है। 24 घंटे के अंदर डिलीवरी होना ही है अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो। अब लेबर पेन आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा लेबर पेन है? तो क्या होगा, जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा तब आपको ना कमर से दर्द स्टार्ट होगा और पेट की तरफ आ जाएगा, जैसे कि फॉल्स लेबर पेन में होता था ना, उसी टाइप से होगा, लेकिन बहुत कम से होगा, थोड़ा सा स्टार्ट होगा और आप आराम से बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल पीरियड की दर्द की तरह आपका लेबर पेन आता है। उस टाइम आपका सर्विक्स 1 या 2 सेंटीमीटर ओपन रहता है और धीरे करके आपका सर्विक्स भी खुलता रहता है। अब आपका सर्विक्स कैसे खुलता है, बच्चेदानी का मुंह कैसे खुलता है? जैसे जैसे आपका लेबर पेन आगे बढ़ेगा तब आपका सर्विक्स थोड़ा थोड़ा करके खुलता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा वैसे वैसे ही आपका दर्द भी बढ़ता चला जाएगा और आपको दर्द रुक रुक के आएगा। यानी कि अभी दर्द आया तो फिर थोड़ी देर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको दर्द आएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद दर्द आएगा, फिर बंद हो जाएगा। जब आपका सर्विक्स बिल्कुल 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है ना, तब आप ये मान के चलिए कि आपको हर 5-5 मिनट के अंतराल पे लेबर पेन आता है और आपका जो दर्द है ना 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक हो सकता है। तो ये आपका बिल्कुल लास्ट में होता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। स्टार्टिंग में ना आपको 10 से 15 मिनट के अंतराल पे दर्द आएगा और थोड़ा सा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा और जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब आपको दोबारा दर्द आएगा, हो सकता है कि उतना ही रहे, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद या फिर 3 घंटे के बाद आपका दर्द थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्या होगा कि दर्द थोड़ा सा और ज़्यादा समय के लिए आएगा। स्टार्टिंग में ना आपको 10 से 15 सेकंड के लिए दर्द होगा, बाद में आपको 20 से 30 सेकंड के लिए दर्द होने लग जाएगा, फिर आपको 40 से 45 सेकंड के लिए दर्द रहेगा और धीरे करके दर्द आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका लेबर पेन आता है। आप खुद ही समझ जाइएगा कि मेरा लेबर पेन आ रहा है, क्योंकि लेबर पेन आता है ना तो आप दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, वो बंद नहीं होगा। डिलीवरी कराने के बाद ही आपका दर्द बंद होगा, या फिर हॉस्पिटल जाएंगी तो डॉक्टर आपको कोई इंजेक्शन दे दे जिससे कि आपको लेबर पेन ना आए, या फिर आप चाह रहे हैं कि मुझे ना पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो वो अलग बात है ना। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से कहें तो लेबर पेन आपका बिल्कुल बंद नहीं होता है, वो जब तक डिलीवरी ना करा दे। इसके बाद जो दूसरा लक्षण होता है, जो कि आपके डिलीवरी का लक्षण ही होता है, और ये भी यह लक्षण होता है कि आपकी डिलीवरी आज हो जाएगी या कल तक हो जाएगी। वो क्या लक्षण है? वो है आपके पानी का थैली फटना, यानी कि वाटर लीक होना। जब आपके पानी की थैली फट जाती है ना, वो लीक होने लग जाती है, तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर डॉक्टर आपकी डिलीवरी करवाती हैं। नहीं तो क्या होता है कि आगे बच्चे को नुकसान हो सकता है। वैसे तो जब आपकी पानी की थैली फटती है ना, तो उसके बाद आपको लेबर पेन आना भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी को
उसी टाइम आना स्टार्ट हो गया, किसी को 2 से 4 घंटे के बाद आना स्टार्ट हो गया, किसी को 6 से 7 घंटे के बाद आ रहा है, किसी को 12 घंटे के बाद आ रहा है, और किसी को ऐसा भी होता है कि 24 घंटे बाद भी आते हैं। तो लेबर पेन आ रहा है तो डॉक्टर आपको वेट करने के लिए कहती हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद भी आपको लेबर पेन नहीं आता है, तब डॉक्टर आपका सिजेरियन डिलीवरी कर देती हैं या फिर आपको लेबर पेन दिया जाता है। लेकिन पानी की थैली फटने के 24 घंटे के अंदर आपको लेबर पेन आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो डॉक्टर फिर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन देती हैं या फिर सिजेरियन डिलीवरी कर देती हैं, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है अगर लेबर पेन नहीं आए, क्योंकि लेबर पेन नहीं आएगा तो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। अब देखो जी, ये आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पानी की थैली फट गई है, क्योंकि कई बार ना महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं वाइट डिस्चार्ज में, या फिर जो कई बार महिलाओं का ना यूरिन लीक हो जाता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाती हैं कि वाइट डिस्चार्ज है, कहीं यूरिन तो लीक नहीं हो रहा है या फिर पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, मेरा जो है पानी की थैली फट गई है, मतलब कि एमिटिव फ्लूइड लीक हो रहा है। आप कहीं पर खड़ी हो जाइए और थोड़ी देर देखिए कि क्या पानी आपके पाँव से होता हुआ निकल रहा है, तो ये आपका जो है पानी की थैली फटने का संकेत होता है। या फिर आप चाहें तो पैड भी लगा के देख सकती हैं, पैड लगाएंगे तो उसके बाद वो गीला हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पानी की थैली फट गई है। और आप खड़े रहेंगे तो जल्दी निकलेगा, लेटे रहेंगे तो कम आपको पता चलेगा, लेकिन पता चल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इग्नोर नहीं करना होता कि हो रहा है तो होने दो, है ना, ऐसा नहीं होता। कई बार ना ये आपका एकदम से भी निकल सकता है बहुत सारा, कई बार थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, है ना। अगर पानी निकल रहा है तो डॉक्टर से बात कीजिए या फिर हॉस्पिटल चली जाइए। ठीक, ये आपके 2 मुख्य लक्षण होते हैं। अगर ये दिख रहा है तो डिलीवरी आपकी निश्चित होनी ही होनी है आज या कल में। और कुछ महिलाओं के साथ ये भी देखा गया है कि डिलीवरी से पहले उनको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि आपको लेबर पेन आ रहा है, पानी की थैली फट गई है, ब्लीडिंग भी हो रही है, या फिर लेबर पेन नहीं आया है, पानी की थैली नहीं फटी लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। ये भी हो सकता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है इसलिए आपकी ब्लीडिंग हल्की फुल्की हुई है। और देखिए जी, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है ना, तब आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका पेट क्लीन होना चाहिए डिलीवरी से पहले, क्योंकि लेबर पेन आना है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होनी है, तो ऐसे में आपका पेट खुद को साफ करता है, क्लीन करता है, तो इसके लिए आपको दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ होती है। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मुझे भी दस्त की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। नहीं हो रहा तो कोई चिंता वाली बात नहीं कि नहीं हो रहा है तो ठीक है। इसके बाद देखो जी, जैसे कि एक लक्षण ये भी है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है ना, तब आपको हर 5-5 मिनट पे यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी महिला को तो 2-2, 4-4 मिनट पे यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी यूरिन पास करके आए फिर आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। इनको नजरअंदाज मत कीजिएगा और उसके बाद हॉस्पिटल जाइए या फिर डॉक्टर से बात कर लीजिए। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।